बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो डिस्प्यूट से रिलेटेड है। फ्रीलांसर.com के ऊपर अगर आपको कभी ज़िंदगी में डिस्प्यूट का सामना हो तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आपको एक लाइव डेमो देता हूँ कि लेट्स से कि ये मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे एक काम दिया और मैं जो है वो काम कंप्लीट नहीं कर सका या व्हाट्सोएवर जो डिले हुआ उसमें। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्लाइंट ने क्या किया, एक डिस्प्यूट ऑन कर दिया। जब भी क्लाइंट को डिस्प्यूट ऑन करता है तो आपके सामने आपके ये जो चैट बॉक्स है इसके अंदर इस तरह का मैसेज आ जाता है, माइकल थॉमस डिस्प्यूटेड अ माइलस्टोन, ठीक है, जिसकी अमाउंट ये बनती है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको अपनी ईमेल चेक करनी होती है और उस ईमेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्लाइंट ने क्या कहा। जैसे आप इस रिप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये उस जगह पर ले जाता है जहां पर डिस्प्यूट ऑन हुआ है, ठीक है। ये 10th ऑफ जैन का जो है ना वो डिस्प्यूट ऑन हुआ है और उसने अपनी रीजंस बताई हुई हैं कि ये वो रीजंस थी जिसकी वजह से उसने डिस्प्यूट ऑन किया। और जो कि बाद में उसने ख़त्म कर दिया ये डिस्प्यूट, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर लेट से कि ये कंटिन्यू होता और फर्दर ये आगे अपनी स्टेजेस कंप्लीट करता, इसकी कुछ स्टेजेस हैं, ये ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। स्टेज 1 है कि आइडेंटिफाई द इशू, स्टेज 2 में निगोशिएशंस होती हैं, स्टेज 3 में फाइनल ऑफर्स एविडेंस और स्टेज 4 में आर्बिट्रेशन होती है, ठीक है। ये कुछ स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टेज 1 में आप क्या करते हैं, आप इश्यूज जो है वो आइडेंटिफाई कर देते हैं और आप डिस्प्यूट फाइल कर देते हैं। जैसे ही डिस्प्यूट फाइल होता है तो आपके पास 5 दिन होते हैं, आपने 5 दिन के अंदर अंदर जो है इसका रिप्लाई करना होता है। मैंने 5 दिन के अंदर उसको उसके उसके अगले दिन मैंने उसको रिप्लाई कर दिया कि ये रीजंस थी जिसकी वजह से मैं आपको जो फाइल थी वो प्रोवाइड नहीं कर सका। व्हाटसोएवर जो भी आपकी रीजंस हो वो आप यहाँ पर आप एक्सप्लेन करें उसको, ठीक है। लेट्स से अगर वो एग्री नहीं करता, अब मेरे केस में ये एग्री कर चुका है और ये मैटर रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगर वो एग्री नहीं करता तो ये जो डिस्प्यूट है वो थर्ड स्टेज पे चला जाता है और थर्ड स्टेज पे जो है फाइनल ऑफर्स होती हैं। लेट्स से कि क्लाइंट ने मुझे लास्ट जो ऑफर की थी कि उसने मुझे कहा था कि $30 लो और चलो खत्म करो इस डिस्प्यूट को, मैंने तुमसे फर्दर काम नहीं करवाना। आई इंसिस्ट कि नहीं, मैं काफ़ी क्लोज हूँ, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसकी वजह से उसको मैंने जब फाइल सेंड की तो उसने वापस उसको खत्म कर दिया, डिस्प्यूट खत्म हो गया। लेट्स से कि अगर वो डिस्प्यूट खत्म ना होता तो वो फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो जाता और 5 दिन के अंदर अंदर क्वेश्चन आंसरिंग होती। अगर मैं उसने क्वेश्चन किया, मैंने उसका आंसर दिया, फिर उसने क्वेश्चन किया, फिर मैंने आंसर दिया, इस तरह करते करते एक जब 5 दिन का टाइम स्पेन गुजर जाता है तो फिर उसके बाद जो है ये जो आर्बिट्रेशन स्टेज है 4, ये स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये स्टार्ट होती है तो इसमें आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने आर्बिट्रेशन में जाना है तो उसके लिए आपको $7 पे करने होंगे। $7 आपसे लिए जाते हैं और $7 क्लाइंट से लिए जाते हैं। ये $7 जो है ना दोनों पार्टी से ले लिए जाते हैं और फिर उसके बाद एक एक्सपर्ट जो है बिठाया जाता है जो कि इन सारी निगोशिएशंस को और सारी कन्वर्सेशंस को जो है वो थोरोली चेक करता है और फिर फाइनली एक दूसरे के साथ जो है ना टॉक करता है और उस टॉक में जो है वो जज कर लेता है कि कौन मिस्टेक पे था, किसकी गलती थी। तो उसी हिसाब से फिर वो फैसला सुनाता है और जिसके हक में फैसला सुनाता है वो जो $7 उससे एक इजाफी अमाउंट ली होती है वो उसको वापस कर दी जाती है और जो अमाउंट होती है यहाँ पर माइलस्टोन की वो भी उसको मिल जाती है, ठीक है। अगर कोशिश कीजिए कि आपका कोई इस तरह का सीन क्रिएट ना हो, आप डिस्प्यूट जो है वो चलने ही ना दें। आप क्लाइंट से जो है वो अच्छे लहजे में बात करें ताकि क्लाइंट जो है वो आपकी प्रॉब्लम समझे और आप क्लाइंट की प्रॉब्लम समझे, कितनी अर्जेंसी का काम है। इसी तरह जो है वो आप अफ़ाम तफ़हीम के साथ अपने मैटर रिजॉल्व कर लें और इस तरफ जो है ना वो डिस्प्यूट की तरफ ना आए, क्योंकि डिस्प्यूट में दोनों पार्टीज का टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक एडिशन करना चाहूँगा। लेट्स से कि अगर मुझे क्लाइंट ने ये मैसेज किया है, ठीक है, और मैंने अगर उसको जवाब नहीं दिया, अगर मैंने उसको जवाब नहीं दिया और स्टेज 3 की बात कर रहा हूँ। स्टेज 3 में अगर जब फाइनल ऑफर्स और एविडेंस स्टार्ट होते हैं और उसमें जब आप
आपको कंटिन्यूसली आंसर करना होता है या उसको आंसर करना होता है। सो मेक श्योर आप क्लाइंट के हर क्वेश्चन का आंसर करें और वैलिड रीजंस के साथ उसको आंसर करें। अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो 24 आवर्स के बाद होता ये है आपका रिप्लाई नहीं आता, तो फ्रीलांसर जो है वो क्लाइंट को विनर अनाउंस कर देता है स्टेज 3 में। सो मेक श्योर आप स्टेज 3 में जब पहुंचे तो आपको क्या करना है, आपको थोरोली दोनों पार्टीज को मतलब सेटिस्फाई होने के लिए दोनों को आंसर्स देना बहुत जरूरी है। फ्रीलांसर को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आंसर दे, क्योंकि अगर वो आंसर नहीं देता तो freelancer.com क्या करता है, वो जो क्लाइंट है उसको विनर अनाउंस कर देता है कि क्लाइंट ने ये क्वेश्चन किया और उसका आंसर नहीं आया, इट मींस कि उसके पास कोई आंसर नहीं है, इस वजह से वो गिल्टी है और फैसला जो है वो क्लाइंट के हक में सुना दिया जाता है। सो कोशिश करें कि ये डिस्प्यूट आने ना दें, लेकिन अगर डिस्प्यूट आ जाता है तो स्टेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। यहाँ पर आपने क्लाइंट के हर क्वेश्चन का जो है वो आंसर लाजमी देना है और 24 आवर्स के अंदर अंदर देना है। मेक श्योर कि आप उसको उसी वक्त उसका आंसर दे दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप आंसर नहीं करते तो क्लाइंट विनर हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो होप्सो आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आई होगी। फर्दर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।